आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है कि नया विषय को लेकर आने में थोड़ी विलम्ब हो गया। उसका कारण यही था कि मैं और कुछ पास लोग मिल कर के पूरे बिहार के 38 जिलों में एक प्रार्थना यात्रा में था। परमेश्वर ने हमारे यात्रा में हमारी रक्षा रखवाली की। हर जिले में जाकर वहाँ का पार्षदों के साथ मिलकर बिहार के लिए, नया सरकार के लिए प्रार्थना करने में मदद की। उसके अलावा बिहार से ही युवक लोग उठकर परमेश्वर के लिए खड़े रहे। बिहार में एक बेदारी आई, सेवकाई के लिए आर्थिक सहायता बिहार से ही प्राप्त हो। इन सब विषयों को लेकर के हम लोग प्रार्थना यात्रा किया था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले 1.5 साल से आप लोग DMJ मिनिस्ट्रीज का उद्धार कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। उसमें बाइबल के विभिन्न विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया और आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे चैनल को देख रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आने वाला समय में भी आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह मिलते रहेंगे। तो आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका बहुमूल्य सुझाव और अभिप्राय कमेंट के द्वारा दें, ताकि ये सत्य वचन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आज से मैं एक नया विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा है। विषय होगा इस्राएलियों का कनान यात्रा। जैसे आप जानते हैं, कई सालों से इस्राएल और फलस्तीन के बारे में चर्चा हो रही है और अभी भी मैं हर चैनल में, हर अखबार में ये छाया हुआ है। दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं तो चर्चा और भी जोर शोर से चल रहे हैं और सारी दुनिया इसके लिए एक परमानेंट समाधान निकालने के लिए विचार में है। क्या सही में दुनिया का राष्ट्र इसका समाधान निकाल पाएगा? फिलिस्तीन और इस्राएल के बीच अनेकों युद्ध हुआ। अभी का समय में भी फिलिस्तीन का आतंकी गुट हमास और इस्राएल के बीच घमासान युद्ध चल रहे हैं, जिसमें करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो चुका है। अभी ये युद्ध लगातार चल रहे हैं। सीरिया, लेबानोन, यॉर्दान और ईरान इस युद्ध में शामिल हो चुका है। कोई कुछ भी कहे, इस्राएल का अतीत और वर्तमान जैसे बाइबल में लिखा था वैसे ही हुआ, ये हम देख सकते हैं। वर्तमान में इसी तरह जैसे बाइबल में लिखा हुआ घटनाएं हो रही है और इस्राएल का भविष्य भी बाइबल के भविष्यवाणी के आधार पर होगा। ये इतिहास है, ये सत्य है और ये आने वाला समय में प्रकट होगा। वचन के अनुसार इस्राएल कभी भी 2 हिस्सों में बंट नहीं सकता, यानी फिलिस्तीन को इस्राएल से अलग नहीं कर सकता। अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं उसी बातों पर थोड़ा चर्चा करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, एसेकिएल का 37 अध्याय उसका 22वां। और मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों को एक ही राजा होगा और वे फिर 2 न रहेंगे और न 2 राज्यों में
कभी बटेंगे। अभी का सोशल मीडिया, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स, कुछ भी देखिए, इसराइल फिलिस्तीन युद्ध और उसके संबंधित वार्ताएं देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग इसराइल के विरुद्ध में हैं। इसराइल के दो टुकड़े करके एक फिलिस्तीन को देने का प्रस्ताव देता है, लेकिन कोई भी देश या सारे दुनिया एकजुट हो जाएगा तो भी इसराइल दो टुकड़ा नहीं होंगे, क्योंकि इसराइल के बारे में भविष्यवाणी ये है कि वो दो टुकड़ा ना होंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, जकरिया का किताब का 12 अध्याय उसका 3 वचन। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वो बहुत घायल होगा। एक तो देश छोड़कर ज्यादातर देश इसराइल के विरुद्ध में है। सारे देश यही चाहता है कि इसराइल से फिलिस्तीन अलग कर उस मध्य पूर्वी देश में शांति कायम करे। उसके लिए अनेक देश इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करने के लिए आगे आते हैं। 2003 में कतर उसके लिए इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। उस समय हमास के 2 आतंकी नेता, खालिद मशाल जो फिलिस्तीन में पॉलिटिकल लीडर थे, और इस्माइल हनीह फिलिस्तीन पॉलिटिशियन है, ये लोग कतर में रह रहे थे। इसराइल कतर को बोला, इन 2 नेताओं को संरक्षण देना छोड़ दें, वरना कतर के ऊपर में आक्रमण करेंगे। दोनों नेताओं को इसराइल का मोसाद खत्म कर दिया। कतर ने फिलिस्तीन नेताओं को संरक्षण देना जैसे ही छोड़ा, इसराइल उन दोनों नेताओं का कत्ल कर दिया। इसलिए वचन में लिखा है, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम यानी इसराइल के विरुद्ध इकट्ठे होंगे, तब मैं यानी परमेश्वर उसको यानी इसराइल को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा जो उसको उठाएंगे वो बहुत घायल हो। हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये एक भविष्यवाणियों का भी ग्रंथ है। इसमें राष्ट्रों के बारे में, राजाओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। ज्यादातर भविष्यवाणियां अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह पर घटित हुआ। इस बाइबल के अनुसार बहुत ही नजदीकी भविष्य में इसराइल सीरिया के राजधानी दमिश्क यानी दमस्कस को सर्वनाश करेंगे, ऐसे बाइबल में लिखा। और 16 जुलाई 2025 को वो हुआ। कारण है, इसराइल में आतंक फैलाने के लिए ईरान सीरिया में रह रहे हिजबुल्लाह को मदद करते हैं। यशायाह 17 का 1 में लिखा है, दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वो खंडहर ही खंडहर हो जाएगी। यशायाह 17 का 2 में लिखा है, आरोवेर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। 11 जून 2024 को आया हुआ एक न्यूज़ यहाँ पर पढ़ते हैं। द कमांडर तालिब अब्दुल्ला, also known as Abu Talib, was among the highest ranking Hezbollah fighters in Lebanon to have been killed in the 8-month-long conflict, according to a senior Lebanese intelligence official who spoken on condition of anonymity to discuss the sensitive issue. लेबानोन के बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो नगर निर्जन हो जाए। इसराइल लेबनान को ऊपर अटैक किया और उस नगर को निर्जन किया, क्योंकि हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है उसको ईरान हथियार और सैनिक मदद करते हैं ताकि इसराइल को खत्म करे। ये आपने न्यूज़ चैनल में, अखबार में सब देखते हो। 2024 में इसराइल ने लेबनान के ऊपर में
अटैक किया। आपके मन में एक सवाल उठा होगा, ये अरोवेर कौन सा जगह है? उसके लिए एक राइटअप यहाँ पर हम देना चाहते हैं। अरोवेर इज आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न विलेज ऑफ आरा-ईर in Jordan. The second Aroer is an Ammonite town which, according to the book of Joshua, was located on the border between Israeli tribe of Gad and kingdom of Ammon. ये व्यवस्था विवरण का 2 का 37। ये वो जगह है इसराइल के 28 गोत्र जो कनान जाने के लिए तैयार नहीं थे, जो हम गिनती का पुस्तक में 32 का 5 में देख सकते हैं, और यरदन नदी पार होने से पहले रुक गया था। आप लोग सब जानते होंगे 2024 में 19 तारीख को ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के कई नेताओं को हेलीकॉप्टर हादसा में मृत्यु हो गई। ईरान इसके कारण मौसम की खराबी कहते हैं, और दूसरा कारण ये कहते हैं हेलीकॉप्टर पुराना था। हमारा सवाल है, 3 हेलीकॉप्टर साथ में चले तो केवल एक हेलीकॉप्टर के लिए मौसम खराब हो गया? कोई बताता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है और दुनिया जानता भी है, ये इसराइल का जो मोसाद है उसका काम है। मोसाद का अगला टारगेट होगा रेसेप तैयब एर्दोगन, तुर्की का प्रेसिडेंट। इनका भी समय पूरा होने वाला है। तुर्की को भी इसराइल नहीं छोड़े, क्योंकि तुर्की हमास को मदद करते हैं। उसके साथ साथ तुर्की इसराइल के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए। हमास इसराइल लेबनान, हमास इसराइल, लेबानोन इसराइल, सीरिया इसराइल, हौदी इसराइल लड़ाई चल रहे हैं। इन सब का पीछे कार्य करने वाला है ईरान। ईरान के ऊपर भी इसराइल अटैक किया और उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सब तबाह कर दिया। हमारा कहने का मतलब है, इन दिनों बाइबल का भविष्यवाणी एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं। इसराइल का आरंभ और इसराइल के भविष्य क्या है, एक नज़र में बहुत ही कम शब्दों में हम देखेंगे। इसराइल कौन है? इसराइल का बीता हुआ इतिहास। अब्राहम, इसहाक, याकूब। अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब। याकूब को बाद में सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया हुआ नाम है इसराइल। इसराइल का मतलब है परमेश्वर बोएगा। याकूब का 13 संतान, उसमें से 12 लड़के। बाद में वे गोत्र पिता यानी कि गोत्र वर्ग के नाम से जानने लगा। ये बात 12 गोत्र कौन है? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, जबूलून, इस्साकार, दान, गाद, आशेर, मनसे, नफ्ताली और बिन्यामीन। इनमें से 2 यूसुफ के संतान इफ्राइम और मनसे। यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच दिया। यूसुफ मिस्र के दूसरा अधिकारी के पद पर पहुंच जाता है। देश में भयंकर अकाल पड़ता है। यूसुफ के भाई लोग भोजन वस्तु मोल लेने के लिए मिस्र में पहुंचते हैं। यूसुफ भाई लोगों को पहचान लेता है। उसके बाद यूसुफ के भाई लोग और पिता याकूब मिस्र देश में परदेशी बनकर जाते हैं। करीब 70 लोगों का झुंड याकूब के साथ मिस्र देश में जाता है। 430 साल के बदवाई में 70 से 8 लाख पुरुष होकर बढ़ोतरी होते हैं। कुल संख्या है 42 लाख लोग। परमेश्वर मूसा को चुनकर इसराइल को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में जाने को कहता है। इसके बाद मूसा के नेतृत्व में अपने वायदे के देश के लिए प्रस्थान करता है। भविष्यवक्ताओं और नाइयों का एक लंबा समय, फिर पहला राजा शाऊल, फिर दाऊद और सुलेमान राजाओं के बाद इसराइल 2 भाग में
बट जाते। उसमें से 10 गोत्र इस्राएल राष्ट्र बन जाता है। यहूदा और बिन्यामीन यहूदी राज्य बन जाता है। यहूदी लोग फिर तितर-बितर हो जाते हैं। यहूदी लोगों को अपना राज्य नष्ट हो जाते हैं। 1914 से 1919 तक चला पहला विश्व युद्ध के इस्राएलियों को अपना देश लौटने का दरवाजा खुल गया। 1933 से लेकर के 1945 तक हिटलर जर्मनी में 60 लाख और 70 लाख पोलैंड में यहूदियों को मारकर उनके शरीर का चर्बी निकालकर साबुन बनाकर बाजार में बेचने के लिए दूसरा विश्व युद्ध के बाद इस्राएली अपने स्वदेश लौटने प्रारंभ कर 1948 मई 14 इस्राएल को अपना राष्ट्र बनाने का मौका मिल जाए। इतना जो बोला है इस्राएल का भूतकाल है, यही इतिहास और यही सत्य है। मैंने बहुत कम शब्दों में इस्राएल का बीता हुआ इतिहास बोला। अभी इसी एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब लाइक करें। आपका बहुमूल्य कमेंट लिखना ना भूलें। अगले एपिसोड में इस्राएल के वर्तमान के बारे में कुछ बात बताकर हमारा विषय कनान यात्रा में आ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।